हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई कोड में। तो चलिए हम लोग लेके आ चुके हैं आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि प्रॉब्लम नंबर है 907। 907 ये प्रॉब्लम है, इसमें बोल रहा है सम ऑफ एरे ऑफ मिनिमम्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो एरे दिया है उसका सब एरे निकालना है, फिर उसमें मिनिमम फाइंड करना है और फिर इसका सम कर देना है। समझ गए? और इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो, गिवन एन एरे इंटीजर एर एंड फाइंड द सम ऑफ मिनिमम बी, ठीक है, एंड वेयर बी इज द रेंज ऑफ ओवर कंटिन्यूअस सब एरे ऑफ एर, एंड सिंस द आंसर में बी लार्ज रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 10 to the power 9 + 7। अब इसका मतलब क्या होता है? 10 to the power 9 + 7 मतलब कि हम किसी भी सिस्टम में अगर ये कोड हम रन कराते हैं तो ओवरफ्लो ना हो। हम ज्यादा ज्यादा नंबर, अगर कोई वेरिएबल ज्यादा ले रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटीजर ले रहा है, मतलब क्या कि कोई 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, तो हमारा तो सिस्टम 64 बिट का होगा, 32 बिट का होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन इसीलिए हम ये यूज करते हैं कि मॉडलों को हम एक तो हमारा फंडा ये है कि हम कोड को छोटा कर सकें। दूसरा फंडा ये है कि हमारा सिस्टम ओवरफ्लो ना करे, ठीक है, कोड ओवरफ्लो ना करे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले पहले आते हैं हम लोग जैमबोर्ड पे, देखते हैं इसमें दिया क्या है। पहले हम लोग देखते हैं इसमें दिया क्या है, 3124। अब आपको दिखाते हैं 3124। अब हम लोग को पता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जैसे सेट सेट और सबसेट पढ़े हैं, तो वैसे ही यहाँ पे से एरे है और सब एरे है। तो सेट सेट तो ये हो गया, अगर ये देखा जाए तो सेट अगर ये हो गया। लेकिन अगर इसका हम सबसेट देखें तो सबसेट एक ये बन रहा है, 3 3 1 2 3 1 2 4। और ये जो है ये आपका 2 है। समझ गए? तो इसमें ये तो हो गया, एक सब एरे हो गया। अब दूसरा सब एरे क्या है? 1 2 4। 1, एक्चुअली मेरा ये सीरियल वाइज नहीं है। 1, फिर 1 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारा ये तीसरा क्या है? 2 एंड 2 4, ठीक है। अब ये लास्ट 4। ओके। तो हम लोग देखेंगे क्या हो गया वो। हाँ, हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, इसका मिनिमम 3। अब इसका मिनिमम, हमें मिनिमम ही फाइंड करना है ना, हमें हमें यहाँ पे 1 मिल जा रहा है, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, हमें यहाँ यहाँ भी 1 मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला? यहाँ भी हमें 1 मिल गया, यहाँ भी हमें 1 मिल गया, एंड यहाँ भी हमें 1 मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला हमें? यहाँ पे तो 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिल गया, समझ गए? यहाँ भी 2 मिल गया, एंड यहाँ पे तो 4 है ही। तो ये जो हमारा सब एरे है, लाइक देखा जाए, हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो है, ये जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, देखो। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, लेंथ लेंथ ऑफ एरे क्या है? 1 2 3 4, 4 लेंथ है। और हमारा सब एरे कितना निकल रहा है? 1 2 3 4, 4 सब एरे निकल रहा है। अब सब एरे कितना निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 निकल रहा है। अब हम सीरियल वाइज इसका एक एक का चेक करेंगे, एक एक का। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा वो कर दूंगा, बड़ा हो जा रहा है ना, स्पेस नहीं मिलेगा मुझे फिर। इसी में मैंने आपको दिखाना है, देखो। हाँ, अब क्या हो रहा है, अब क्या बोल रहा है, देखो। थ्री का सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या मिला हमें? 3 मिल गया। 3 1, 3 + 1 1 + 1 +1 +1 कितना 1 है? 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। 1 6 बार, 6 टाइम हो गया। 2 + 2 +4। देखो टोटल कर लो, अब टोटल कितना हुआ? 3 1 4 5 6 7 8 9, 9 9 and 4, 13, 13 +4 17। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये हमें मिला मिनिमम सब एरे का
ये सम, ये हो गया सम, मिनिमम सब एरे का सम, समझ गए, मिनिमम सब एरे का सम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमें फाइंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अप्रोच क्या है। देखो यहाँ पे हमें मिल गया 17, मिल गया 17 मिल चुका है। लेकिन अब हम करेंगे कैसे, हम करेंगे दो फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू जो जीरो से होगा, और उसके इंडेक्स में हम लोग चेक करेंगे सब एरे। हर एक पॉइंटर पॉइंटर ले लेंगे, पॉइंटर के हिसाब से हम लोग सब एरे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब कोड पे आते हैं, कोड में आपको समझाता हूँ। तो देखो, जैसे कोड क्या बोल रहा है, देखो हमने कोड में तो एयर में जो है वो एरे दे दिया है इसने। अब हम तीन वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। तीन वेरिएबल इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, एक तो पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड्यूलो हम लोग 10⁹ प्लस 7 करेंगे। तो अगर आप इसको आप इसका वो करेंगे, सम करेंगे, तो ये वाला वैल्यू आएगा, ये 10⁹ प्लस 7, ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मोड में स्टोर कर दिए। अब रिजल्ट क्या हो गया, ये रिजल्ट में जीरो जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। आप सम भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड स्टैक ले लिया हमने, एक स्टैक ले लिया, एम्प्टी स्टैक ले लिया। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ 4 है। एंड वाइल स्टैक एंड एर ऑफ आई, मतलब क्या, वाइल स्टैक तो एम्प्टी है। एंड एर ऑफ आई का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, 0 1 2 3 3 तक जाएगा, इज लेस देन एर स्टैक ऑफ -1। अब एर स्टैक 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 तो कुछ है नहीं, स्टैक जीरो हो गया। अब एर ऑफ मतलब जब तक जीरो, एर के जीरो से मतलब इंडेक्स से बड़ा है, मतलब छोटा है, यहाँ पे छोटा है, बड़ा नहीं चेक करेंगे, छोटा चेक करेंगे, तब तक आ, आई ये आईडीएक्स एक उसका आईडी जो है एक्स का, वो हम लोग एक स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करके वो पॉप कर दे रहे हैं स्टैक स्टैक में से। मतलब जो स्टैक में हो रहा है, जो स्टैक में जा रहा है वैल्यू, उसको पॉप कर देंगे। और लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू स्टैक ऑफ -1 इफ स्टैक एल्स, मतलब क्या, इफ स्टैक है तब तक हम, इफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ जब तक स्टैक है तब तक हम क्या करेंगे, एल और आर को स्टैक -1 करते रहेंगे, नहीं तो आई -1 कर देंगे। और ये जो आई है, ये जो वैल्यू है, ये इसके आर में स्टोर हो जाएगा। समझ गए, मतलब क्या कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू स्टैक -1, इफ स्टैक है, अगर नहीं है तो -1 कर देगा नॉर्मली। अगर राइट में है तो राइट राइट में जो वैल्यू आ रही है, रेंज ऑफ 4, मतलब 4, यहाँ पे लेंथ 4 ही होगा, तो 4 आ जाएगा, आर इक्वल टू 4। तो रिजल्ट में इंक्रीमेंट करेंगे क्या वैल्यू, आर माइनस आई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये हम फॉर्मूला क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमें एरे सब एरे निकालने के लिए है। अब क्या करेंगे, आर माइनस आई डी एक्स तो जो पॉप हो रहा है वो पॉप होता जाएगा, इनटू आई डी एक्स -1, फिर एक पॉप हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू पॉप हो गई, मतलब 3 पॉप हो गया। अगर पीछे से देखा जाए तो 4 पॉप हो गया, तो ये 3 1 2 का निकाला, फिर 2 पॉप हो गया, 3 1 का निकाला, फिर 1 पॉप हो गया, 3 का निकाला, ऐसे करके वैल्यू आ रही है यहाँ पे। और एर का आई डी एक्स मतलब क्या, जो एरे है उसका ये इंडेक्स आई डी एक्स जो स्टैक पॉप हो रहा है, अब इसका आई डी एक्स में दे दिया, ये जो पॉप हो गया, ये जो वैल्यू आ गया, अब इसको इंडेक्स वैल्यू में दे दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मोड चेक कर रहे हैं, रिजल्ट में मोड, ये जो मोड वाली वैल्यू दी गई है, हम इसका मोड निकालेंगे, ये जो मॉड्यूलो दिया गया है। अब रिजल्ट और परसेंट इज इक्वल टू मोड, यहाँ पे तो ये वैल्यू हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में अपेंड आई कर देंगे। ये जो वैल्यू आ रही है स्टैक में, हम लोग एम्प्टी स्टैक में अपेंड आई कर देंगे, तो सारी में वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हम चेक करना है, हमें सम करना है। ठीक है, यहाँ भी ये तो सम हो ही रहा है, यहाँ भी सम हो रहा है। लेकिन हम लोग एक बार और चेक करेंगे कि सम हो रहा है कि नहीं। भाई देखो, अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट में वो सम की वैल्यू, मिनिमम सम की वैल्यू देना है, मिनिमम। तो वाइल स्टैक idx इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ये जो वैल्यू आ गया, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि जब तक स्टैक है तब तक हम लोग पॉप करते रहेंगे, और लेफ्ट में सेम कंडीशन वो वाले जो ऊपर लगाए थे, एंड राइट में लेंथ ऑफ
ए। अब आर यहाँ पे देखो, आर यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे हो गया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे हो गया। लेंथ ऑफ एरे मतलब क्या है, ये जो एरे बन चुका है, मतलब यहाँ पे सब एरे बन चुका है, अब इसका सब एरे का लेंथ ले लिया और रिजल्ट में क्या दे दिया, रिजल्ट में प्लस कर दिया आर माइनस आई डी एक्स इंटू आई डी एक्स माइनस एल इंटू एरे आई डी एक्स, इसका इंडेक्स आईडीएक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट, रिजल्ट में हम लोग परसेंट मोड को और परसेंट इज इक्वल टू मोड कर दिए। अब इसका मतलब क्या है, हमें जो वैल्यू निकल रही है उसका हम लोग मोड निकाल लेंगे। अब मॉडुलस जो निकल गया, जो रिजल्ट में हमें वेरिएबल में स्टोर कर दिए, अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। क्योंकि देखो, रिजल्ट हमें तो बताना है कि सम बताना है ना हमें, तो हम रिजल्ट को अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा सम नहीं मिल पाएगा, बात समझिए। क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू सम सम में स्टोर करा रहे हैं, उसी को रिजल्ट में ही स्टोर करा रहे हैं। और इसका मॉड्यूलस इसलिए चेक कर रहे हैं कि मॉड्यूलस नहीं करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, सिंस द आंसर में बी लार्ज देन रिटर्न द आंसर ऑफ मॉड्यूलो। अगर मतलब आंसर बहुत ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा है, लाइक 1,30,000 4,003 ऐसे करके है, तो वैसे इसीलिए हम लोग, इससे बचने के लिए हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया भी है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं रन करा के कि चल रहा है कि नहीं। ये सब कुछ टाइम ले रहा है, ये एक्चुअली कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चल गया, देखो चल गया, समझ गए। ये तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछ दे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका ओ एन, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन, मतलब बिगो ऑफ एन। ओके, समझ गए। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से यूज होता है। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार। मैं भी अभी नया नया हूँ, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग हेल्प करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।